अभी ब्रेकआउट किया है. HDFC is now back on the credit side of starting their credit cards, which is a very big positive, and they've revamped their whole credit cycle. तो 1535-40 में लीजिए, 1500 का स्टॉप लॉस, 1600 का पहला टारगेट, 1635 से 40 का दूसरा, 85 रुपीज पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 82, टारगेट ऑफ 93 एंड 95. तो दो बैंक्स आपको प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, प्राइवेट सेक्टर स्पेस से देश का सबसे बहुमूल्य बैंक HDFC बैंक, और अगर आप PSU स्पेस में डीप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो आपको पसंद आना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा. तो शैलेंद्र जी, बैंक निफ्टी इज अ क्लियर आउट परफॉर्मर. और मैं और बता दूं, अब लोग बाग अचंबे में है कि यूएस मार्केट में करेक्शन. द डाउ फेल मेनली बिकॉज एनर्जी एंड बैंक करेक्टेड बिकॉज ऑफ द फॉल इन यील्ड्स. जब लास्ट 1.36 था तो वी वर हिटिंग न्यू हाईज. मुझे कोई शक नहीं, 4 दिन बाद चाहे आए, निफ्टी इज हेडेड हायर, बैंक निफ्टी इज हेडेड टू 37,000. दिस इज द टाइम टू गेट इनटू मिड कैप बैंक्स. मैं आपको रेगुलरली कह रहा था, फेडरल बैंक 2 दिन पहले आपको, RBL बैंक कल भी कहा, आज भी कहा. RBL के ग्रोथ देखिए, कासा ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन 32 क्वार्टर्स. तो यू कैन नॉट इग्नोर द स्टॉक्स. आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन बंधन बैंक, RBL बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट. मिड कैप्स विल आउट परफॉर्म. आपको अपडेट दे दूं, गोदरेज प्रॉपर्टी मैं आपको कई दिन से कह रहा हूं, देखिए कहाँ है भाव, 1497 बिक गया, और सो इज DLF. इसके अलावा मैं आपको आज के लिए 2 कॉल्स हैं, और दोनों ये रिलेटेड हैं, जो ये चिप की सप्लाई की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, और एक आपका गैस पे. तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल. तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है, IGL और गैस, गुजरात गैस के बाद नाउ the reopening trade is huge. The supply for CNG and will be much more because of crude being at elevated level. तो मुझे तो 1200 का भाव दिखता है MGL पे. 1138 का स्टॉप लॉस रखिए, 1160 में लीजिए. और MGL में यहां तक कह सकता हूं कि न्यू हाइस पे जा सकता है. 1260 का इसका ऑल टाइम हाई था. दैट कैन बी सुपरसीडेड अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचे. दूसरा, सबसे अच्छा 4 व्हीलर एंड लोकल इंडिया ओपनिंग प्ले इज मारुति. इसमें कोई चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है. इट इज हेडरिंग टू द लोकल मार्केट एंड इट एक्सपोर्ट्स आर स्ट्रॉन्ग. 7555-60 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 7320. दिस इज हेडेड टू 7850 to 8000. सो मारुति एंड MGL आर माय 2 टॉप पिक्स. भसीन सर, गुड आफ्टरनून. क्या आउटलुक है मार्केट्स को लेकर सर, और इस समय की बढ़िया वाली पिक्स कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून आशीष जी. तो मार्केट का मोमेंटम कायम है. कल आपको बता दें, सेंसेक्स हिट अ न्यू हाई, और निफ्टी में तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ गई बिकॉज ऑफ टाटा मोटर. पीपल हैव मिसअंडरस्टूड द गाइडेंस. दे हैव जस्ट इंडिकेटेड दैट द चिप मार्केट इज टाइट, सो डिमांड इज सो स्ट्रांग, बट दे मे बी अ क्वार्टर और सो ऑफ वीकनेस. आज उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी. उसके अलावा सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है आशीष जी कि कल बॉन्ड यील्ड हिट अ 6 month लो इन द US, और जिसकी सबसे बड़ी उत्तेजना थी इन्फ्लेशन वगैरह, वो मॉडरेट हो रहा है. तो बैंक्स के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं. आपको बता रहा हूं, 37,000 जाएगा बैंक निफ्टी, और सारे मेरे पिक्स आज की डेट में बैंक्स हैं. एक अपडेट दे दूं, 208, 210, 212 में RBL बैंक दिया था, आज 223 रुपए है, 23 रुपए 60 पैसे. और RBL इज कम आउट विद वेरी गुड गाइडेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो. अब आप कहें गोदरेज प्रॉपर्टी दूसरा आउट परफॉर्मर है. तो मेरे पे 2 नहीं 3 बैंक्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद हैं, और मेरे को लगता है ये यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे. और आपको बता दिया, 16,000 का कायम है निफ्टी का आउटलुक. वो आज 2 दिन में आए या 2 हफ्ते में, लेकिन इस महीने में जरूर आएगा. आप कहें तो मैं शुरू करूं? वाह, बिल्कुल सर. तो पहला HDFC बैंक. HDFC बैंक हैज कंसोलिडेटेड. उसके ऊपर जो एम्बार्गो था क्रेडिट कार्ड का, वो खत्म हो गया, और वो उनका क्रेडिट इज एक्सपेंडिंग. देखिए आशीष जी, रिवेंज स्पेंडिंग इज बैक, और अभी तो शुरुआत है. जुलाई अगस्त में ऐसी स्पेंडिंग होगी कि बैंक्स विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक. तो मेरे को लगता है 1538-40 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1505. पहला टारगेट 1600 और दूसरा टारगेट 1630. HDFC बैंक. दूसरा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा. PSUs में बैंक ऑफ बड़ौदा and Can Bank have raised capital. They are adequately capitalized, and fall in yields means very good NIMs for them. 85 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 83, टारगेट ऑफ 93 to 95. और कैन बैंक में 54 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 151, टारगेट ऑफ 165.
इस वक्त सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा फोकस सरकार का अगर किसी एक बात पर है तो वो है डाइवेस्टमेंट को लेकर, और डाइवेस्टमेंट का मतलब सीधे पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अगर सरकारी कंपनियों का डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में हो तो डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस फास्ट होगी, स्मूथ होगी। ये दो बड़ी चीजें हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि शायद ये फैसला फिर से लिया गया है। कुछ स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक है भेल जो 5% की ऊंचाइयों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वो स्टॉक्स जहां पर दीपम का पूरा फोकस है, सरकारी कंपनियां जहां पर सरकार का पूरा फोकस है किसी न किसी तरह से एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर या डाइवेस्टमेंट को लेकर, वो स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट न सिर्फ भेल बल्कि डीप फोकस करना चाहिए कॉनकोर पर भी, क्योंकि कॉनकोर एक और स्टॉक है जहां पर, एक और कंपनी है जहां पर सरकार लगातार डाइवेस्टमेंट की बात कर रही है। ये कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्शन आपको भरपूर होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी तरह से डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ करने के लिहाज से सरकार का इरादा है, और यही वजह कि आप देखिए ये सरकारी कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है यहां पर फोकस करना चाहिए। ये एक कदम वो है जो सरकार का पूरा फोकस और कमिटमेंट डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस की तरफ बढ़ाता है। तो ये स्टॉक्स हैं जबरदस्त एक्शन में, चूंकि भेल तो भाग चुका है। कौन अभी भी वो स्टॉक है जहां पर एक्शन उतना नहीं हुआ है। जरा चार्ट देखिए इसके कुणाल जी, कौन और बताइए इसके लिए लेवल्स। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर कॉनकोर का है, स्टॉक में कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में हुआ। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस मुझे 716 717 के आसपास नजर आता है। यह लेवल जैसे ही निकालता है कॉनकोर तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 760 रुपए तक के लेवल्स मुमकिन है। तो चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 690 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। करें, और लंबे समय के बाद भेल में एक्शन होता हुआ दिख भी रहा है। पिछले हफ्ते हम लगातार, आपको याद होगा, भेल पर आशु सर भी बुलिश होते हुए दिखे थे। बाकी एक्सपर्ट मेरे ख्याल से सुमित जी की तरफ से भी राय आई थी। सुमित जी भेल पर आप भी एक बार जरा चार्ट्स देखिए, आपकी भी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते खरीदारी की राय थी, अगर मुझे सही से याद है। बिल्कुल अनिल जी, और अनिल जी भेल में ये जो करेक्शन आई थी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। भेल मेरे को लग रहा है कि जैसे एक बार 70 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 75 से 80 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाएगा। आज स्मार्ट रिकवरी आया है लोअर लेवल से, और पिछले 7 से 10 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है भेल के अंदर। तो आज 70 का लेवल टूट जाता है या 70 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है 1-2 दिनों के अंदर, तो भेल के अंदर 75 से 80 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। तो होल्ड करके चले। मेरे को लग रहा है कि अभी रैली की शुरुआत है, यहां से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े अपमूव की तैयारी सरकारी कंपनियों के शेयरों में। और अब ढेर सारी सरकारी कंपनियां जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, देखिए 2-3 तरह की कंपनियां। एक तो वो कंपनियां जिनका डाइवेस्टमेंट होने की तैयारी में, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी वो कंपनियां जिनके एसेट मोनेटाइजेशन होते हुए दिखेंगे। तीसरी वो कंपनियां जो लॉस मेकिंग है या किसी तरह से एक से दूसरे में मर्ज होने की तैयारी में है। तो वो सारे स्टॉक्स हैं, वो सारी कंपनियां जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। एक और स्टॉक जो कुणाल जी और राकेश जी का पसंदीदा रहा है, वहां पर मैं जाना चाहता हूं, वो है BEML, जिसपे बड़े टारगेट कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 1700 रुपए तक के आते हुए दिखे। ये एक और आपके लिए वो स्टॉक है जो फोकस वाला होना चाहिए। ये सारी सरकारी कंपनियां, और इस साल की आपको याद होगा पूरी हमारी थीम ही सरकारी कंपनियों की रही है। BEML ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। ये साल सरकारी कंपनियों के नाम है, और एक के बाद एक सारी सरकारी कंपनियां आप देखिए भरपूर एक्शन में आती हुई दिख रही है। और BEML के लिए भी ये एक बड़ी खबर है। तो ये सबसे बड़ी चीज इसे एक बड़े पॉलिसी मैटर के तौर पर देखिए कि किस तरह से सरकार का फोकस सरकारी कंपनियों पर और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के दायरे में लाया जा रहा है। बंसल जी, BEML आपका पसंदीदा शेयर, देखिए इसके चार्ट्स। देखिए अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और इसमें अनिल जी एक फॉलोअप हमने करा था जब ये स्टॉक अभी कुछ दिनों पहले 1330 1335 के अराउंड था, तब से स्टॉक साइडवेज हो रखा है। तो काफी अच्छी कंसोलिडेशन में चल रहा है। पहली चीज, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को ब्रेकआउट पे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, ब्रेकआउट पे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं स्तरों पर यहाँ पे बाय एंड होल्ड करना चाहिए। 1300 एक अच्छा बेस है। बड़े टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं अनिल जी, बट यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 1460 1465